मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स कादरी साहब जो हैं, डॉक्टर कादरी साहब, वो अवेलेबल नहीं हैं, तो उनके बिहाफ पे मैं इस पर रिस्पॉन्ड करूँगा। सर, सबसे पहली बात तो ये है कि मदीना की रियासत की बिल्कुल हमने बात की है और हमें इस पर फ़ख्र है और इंशाल्लाह ये करके दिखाएंगे। और मदीना की रियासत में जो है इंसाफ पे निज़ाम चलता है और आवाम से और लोगों से सच बोला जाता है। सारा मैं आपको बताऊँगा कि इजाफ़ा जो है उनको क्यों करना पड़ा। हमारी ख्वाहिश थी और अब भी ये ख्वाहिश है कि ये इजाफ़ा ना हो। मेरे पास मेरे लेफ़्ट साइड पे असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर मौजूद हैं। नॉर्मली जब किसी चीज़ में सब्सिडी की ज़रूरत हो और कोई रिलीफ चाहिए होता है तो असद उमर साहब उस पर ज़ाहिर है क्योंकि ख़जाने का वो ख्याल रखते हैं, तो वो उनकी तरफ से इतनी आसानी से रिलीफ नहीं मिलता। लेकिन इस पे असद उमर साहब की सपोर्ट थी, वो चाह रहे थे कि मिले, लेकिन कुछ वजूहात की बुनियाद पे वो ना किया जा सका। वो मैं आपको बताता हूँ। अब भी हमारी ख्वाहिश है कि इसमें रिलीफ मिल जाए, कोशिश हमारी जारी है। थोड़ा सा मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बता देता हूँ कि ये क्यों हमें करना पड़ा। सर, पहली बात तो ये है, जिस तरह मैंने कहा, मुश्ताक साहब ने कहा कि लोगों को हज से जाने से रोका जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये सवाल ज़रूर करना चाहूँगा कि 2017 में और 2018 में जो हज पॉलिसी बनी, तो कुछ आपके इश्यूज़ ऐसे होते हैं जिस पे हुकूमत पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं होता। जो पाकिस्तान से बाहर, जो सऊदी अरब में जो रेट्स में इंक्रीज़ होती है, 2018 इलेक्शन का साल था। इलेक्शन के साल में मुस्लिम लीग नवाज़ की उस वक्त की हुकूमत ने 2017 के ही रेट्स रखे। मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स फिगर्स बता देता हूँ कि क्यों ये हमें करना पड़ा। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि 70% अखराजात जो हैं आपके हज के, वो सऊदी अरब में ही आते हैं और उस पर फिर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। बिल्डिंग्स जो 2017 में हमें मिल रही थी, उस पर पाकिस्तानी रुपीज़ 60,900 2017 में हमारा ख़र्चा आ रहा था, जो कि 2100 सऊदी रियाल बनता है। और सऊदी रियाल का भी मैं आपको बता दूं कि आज असद उमर साहब इधर मौजूद हैं, ही में करेक्ट मी, कि 2017 में 29 रुपये का एक सऊदी रियाल था, जो 31.5 का 2018 में हो, और अब वो 39 का है। 60,000 रुपये जो आपकी बिल्डिंग अकोमोडेशन के 2017 में लग रहे थे, वो सऊदी अरब में, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, सऊदी अरब हमसे उसके 94,185 94,185 हमसे अब वो चार्ज करेंगे। सलवात ट्रांसपोर्ट पे 9,280 रुपये हम उनको दे रहे थे, जो 320 सऊदी रियाल बनती है। 2017 में राउंड अबाउट 9,000 रुपये दे रहे थे, जो अब 13,104 हमें देने पड़ेंगे सऊदी अरब में। 23,000 फूड चार्जेस के 23,606 टू बी एग्जैक्ट हमें देने थे 2017 में। 23,000 से बढ़ के 38,000 अब हमें सऊदी अरब को वहाँ पे देने पड़ेंगे। 23,200 रुपये मदीना अकोमोडेशन चार्जेस थे, जो 23,000 से 40,000 सऊदी अरब में हम पे बढ़ा दिए गए हैं। कंपल्सरी हज चार्जेस टू मकतबुल वकला 31,000 रुपये हम दे रहे थे, 31,813 2017 में। अब हमें 31 के बजाय सऊदी अरब को 70,000 देने पड़ेंगे, सऊदी रेट्स में चेंज होने की वजह से और अकोमोडेशन चार्जेस में और फेयर्स में इजाफे की वजह से। जमजम पे भी चार्जेस में वहाँ पे इजाफा हुआ है। 290 रुपये का हमें मिल रहा था पैकेज, अब 409 का हमें मिल रहा है, तकरीबन 51% का इजाफा हर चीज़ में उधर। वी हैव टू फेस दैट। 25,520 हमें चार्जेस हो रहे थे मशायर के, जो 25 से 42,000 से इंक्रीज़ हो गया। 3-4 हेड्स और मैं आपको बता दूं। ट्रेन चार्जेस 7,250 से बढ़ के 20,475 हो गए हैं। 7,000 से 20,000 बढ़ गए हैं सऊदी अरब में हम पे। 290 रुपये जो अराइवल पे जो भाजी जाते हैं उनको एक स्नैक्स मिलती है, 290 से वो 409 पे पहुंच गया, 290 से 409 पे वहाँ पे पहुंच गया। 580 रुपये जो हमें देने, लगेज चार्जेस हम देते थे जद्दा, मक्का टू मदीना एंड मदीना तुल मुनव्वरा टू ये मदीना एयरपोर्ट, 580 रुपये पहले दे रहे थे 2017 में। 2018 में उसमें कोई इंक्रीज़ नहीं की गई क्योंकि इलेक्शन का साल था, उन्होंने वोट चाहिए थे, तो वो चीज़ आगे की हुकूमत पे ट्रांसफ़र की, वो हम पे ट्रांसफ़र की। अब 580 से 819 रुपये आपको जो है वो चार्जेस देने पड़ रहे हैं। एक्सप्रेस सर्विस एट एयरपोर्ट्स 290 था, 409 हो गया। कुर्बानी का मैं आपको एग्जांपल दे दूं। कुर्बानी 13,050 में हमें मिल रहा था 2017 में, जो 19,451 में। एयर ट्रैवल जो है, जो
कुछ प्राइवेट एयरलाइंस भी उसमें हैं, उनकी तरफ से जो हमें कोई 17,000 की मेरे ख्याल में उधर से भी इंक्रीज वी हैव टू फेस दैट 17,000 की। तो ऑनरेबल चेयरमैन साहब, आप मुझे ये बताइए कि या तो हुकूमत जो है कहीं और इसकी कट लगाए, वो बोझ कहीं और डाले, या फिर वो आवाम की तरफ ट्रांसफ़र हो किसी ना किसी लेवल पे। कोशिश ये की गई है कि मिनिमम जो है वो चार्जेस रखे जाएँ, कोशिश की गई है कि जितना हो सके उनको रिलीफ मिले, और उस पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन जाहिर है वो कोशिश तो कामयाब नहीं हो सकी। ख्वाहिश हमारी अब भी है कि इसको हम कम करें, लेकिन ये बात करना कि लोगों को हज से रोका जा रहा है, लोगों को जो है मदीना की रियासत में ये रंग उसको देना ठीक नहीं है, क्योंकि जितना चार्जेस बढ़े हैं, जितना पाकिस्तान के रुपए की कदर में कमी आई है, जितना 2017 और 18 में इलेक्शन की वजह से उस वक्त खर्चा नहीं बढ़ाया गया, जो कि मेरे ख्याल में उस वक्त बढ़ाना चाहिए था। अगर आप थोड़ा सा बतदरीज बढ़ाते तो हो सकता है कि इस वक्त इतना ज़्यादा ना बढ़ाना पड़ता। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत इस पर कोशिश कर रही है, कादरी साहब की भी कोशिश है कि हज से पहले इसमें कुछ ना कुछ रिलीफ इंशाल्लाह आवाम को मिल जाए। थैंक यू।